आपने ये किस्सा जरूर सुना होगा कि कोई पहाड़ छोड़कर शहर चला गया। ये भी सुना होगा कि शहर छोड़कर विदेश चला गया। कुल मिलाकर पलायन के किस्से आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आपने रिवर्स पलायन करने वालों के बारे में सुना है? ये भी सुना होगा कोरोना काल में ऐसा जरूर हुआ था। लेकिन आज उस शख्स की मैं बात कर रहा हूं जिसका परिवार गांव छोड़कर शहर चला गया, जहां से वो शख्स नौकरी के सिलसिले में अमेरिका चला गया और फिर विदेश में लाखों की नौकरी छोड़कर गांव लौट आया और गांव आकर कर दिया ऐसा कमाल। क्या है ये पूरा किस्सा, जानेंगे आज के इस खास पेशकश में। नमस्कार, आप देख रहे उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। एक और पलायन की मार जहां पूरे पहाड़ पर है, वही एक ऐसा शख्स है जो अमेरिका से वापस अपने पहाड़ आया है। मैं बात कर रहा हूं टिहरी जिले के सुनार गांव निवासी अनिरुद्ध नेगी की। वही अनिरुद्ध नेगी जिसके दादा गांव से पलायन कर चुके थे। बेरोजगारी का ऐसा सितम तब भी था और अब भी है। उस वक्त अनिरुद्ध के दादा शहर की ओर रुख कर चुके थे, वहीं उनके पिता भी शहर में ही अपना जीवन बिता रहे थे और अनिरुद्ध ने भी अपनी पढ़ाई शहर में ही की। उसके बाद अनिरुद्ध अमेरिका चले गए, जहां अनिरुद्ध सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पद पर लाखों की सैलरी ले रहे थे। अनिरुद्ध के पिता सरकारी विभाग में थे, तो रिटायर होकर वापस अपने गांव आ गए और बागवानी शुरू कर दी। गांव के कई एकड़ भूमि में आम, अखरोट, कीवी, अमरूद और अनेकों फल उगाने लगे। और फिर आया कोरोना वायरस, जिसने अनिरुद्ध को अमेरिका छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लॉकडाउन लगते ही अनिरुद्ध वापस अपने गांव आ गए। घर की ओर आए तो उन्होंने देखा कि गांव का विकास और पलायन रुक सकता है, तो उन्होंने अपने पिता के साथ बागवानी में हाथ बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने विदेशी फलों का उत्पादन करने के लिए कोशिशें भी शुरू कर दी। अनिरुद्ध नेगी ने गांव में बागवानी करके एक मिसाल कायम की है। अनिरुद्ध डिजिटल इंडिया का फायदा उठाकर ऑनलाइन कंपनी में काम करना भी जारी रखा है। अनिरुद्ध नेगी के दादा गांव से पलायन करने के बाद उनका पैतृक घर पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका था। गांव के 50% से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं। फिर से एक बार अनिरुद्ध नेगी ने अपने पुराने घर को डेकोरेट करके फिर से तैयार किया है। अमेरिका में लाखों की सैलरी ठुकराने वाले अनिरुद्ध ने गांव में आकर स्वरोजगार अपनाया और कुछ हद तक पलायन पर रोक लगाने का काम किया है। उनसे खास बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी कृष्ण कंसवाल। सुनिए। मैं इस वक्त टिहरी जिले के बालगंगा रेंज के सुनार गांव में मौजूद हूं, जहां पर एक इंजीनियर द्वारा बागवानी का कार्य किया जा रहा है। मेरे साथ यहां पर अनिरुद्ध नेगी जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से उनका रुझान जो है बागवानी की तरफ आया है और किस तरह से खेती बाड़ी यहाँ पर कर रहे हैं। अनुज जी, आपका स्वागत है उत्तराखंड तक पर। धन्यवाद सर। अनुज जी, किस विषय पर आपने सोचा, और आप एक फॉरेन कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं इंजीनियर की, और यहाँ पर बागवानी कर रहे हैं, तो किस तरह मेहनत करते हैं और कितना अच्छा आपको यहाँ पर लगता है? जी सर, तो सर ये सब स्टार्ट हुआ है करीब 3-4 साल पहले भी, जब हम लॉकडाउन में वापस आए थे। वैसे अभी करंटली मुझे 7-8 साल का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री का। करंटली मैं मोडीज़ कॉरपोरेशन में काम करता हूँ। और जब हम लॉकडाउन के टाइम पे घर आए तो मेरे पापा जो है धनपाल सिंह नेगी, वो जब रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने उससे पहले यहाँ पे बागवानी शुरू कर दी थी। तो मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ देखा कि काम अच्छा है, पीसफुल है, रिवॉर्डिंग है, और प्लस अपने जो बैरन लैंड है हमारे उत्तराखंड में, जो सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है माइग्रेशन, उसको ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा काम आ सकता है। क्योंकि अभी तक देखिए इतने सालों से हमारी कितनी पीढ़ियों ने ये धान अनाज उगाया है, उसका रिटर्न आज तक हम सब देखते आए हैं। बट हालांकि जैसे हमने देखा है कि हिमाचल और जेएनके की जो इकोनॉमी है वो आज भी सर्वाइव कर रही है और बहुत अच्छी सर्वाइव करती है, बट उत्तराखंड की नहीं करती। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड हमारा बेसिकली टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है। और हमने देखा है कि पिछले 20 सालों के अंदर टूरिज़्म जो है 2 बारी सेटबैक कर चुका है। एक बारी जब डिज़ास्टर आया था केदारनाथ का, और दूसरा भी लॉकडाउन में, तो सबके सब बेरोजगार हो गए थे। अगर लोगों की अपनी खुद की खेती-बाड़ी होगी तो एनी हाउ वो अपना अर्न कर सकते हैं और बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। और अर्न करने के लिए सबसे बढ़िया और ईज़ी तरीका जो मुझे समझ में आता है, सब्जियाँ बिल्कुल है, पर सब्जियाँ बहुत छोटी फसल है, उसमें ज़्यादा मेहनत है। तो आप किस किस तरह के पेड़ आपने यहाँ पर लगाए हैं अभी तक? तो फिर सर हमने यहाँ पे बागवानी करी हुई है सारी। बागवानी, हम नर्सरी का काम भी शुरुआत कर रहे हैं। तो बागवानी में जैसे हम बात करें तो हमारा मेजर जो फोकस है सर, वो हमारा प्लम पे है। प्लम पे हमें हमारे पास मेजरली जो बाहर की जैपनीज़ प्लम्स होते हैं, ब्लैक एम्बर फ्रायर, फॉर्च्यून, रेड ब्यूड, सेंटा रोज़ा,
और भी बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ है। एप्रिकॉट्स है हमारे पास, रेड एप्रिकॉट जैसे हमारे पास, हालाँकि हमारे यहाँ उत्तराखंड में और इंडिया में जो होता है वो पीले कलर का, जिसमें रेडिश एक शाइन होती है, ब्लश होता है, बट हम पे जो है पूरा रेड कलर का एप्रिकॉट है। वो उसका नाम प्राशिया है। फिर हम पे यहाँ पे वॉलनट की वैरायटीज़ हैं, बहुत अच्छी-अच्छी इम्पोर्टेड वैरायटीज़ जो इस टाइम पे कश्मीर में आती हैं, जैसे चैंडलर, फरनौर, फ्रैंकवेट, लारा, और जैसे सीआईटीएच की जो बहुत अच्छी चुनिंदा वैरायटीज़ है पूरे कश्मीर से, जो सीआईटीएच जो है हमारा सीआईटीएच श्रीनगर, उन्होंने जो चुन के निकाली हुई है वो हमारे पे यहाँ पे वैरायटीज़ हैं। साथ-साथ हम यहाँ पे सर इंटरक्रॉपिंग में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग में ट्राई करी, बट हमें फाइनली जो समझ में आया, या तो इसमें अदरक लगाया जाए या फिर हल्दी लगाई जाए, और ज़्यादा रिवॉर्ड्स चाहिए तो उसके लिए हम बेरीज़ को यहाँ पे अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ट्राई कर रहे हैं। अगर बेरीज़ सक्सेसफुल होती हैं तो इंटरक्रॉपिंग के लिए हम विल गो विद बेरीज़। बेरीज़ बेस्ट चूज़ रहेगा जी हमारे लिए। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है? क्या आपने ग्रामीणों को भी यहाँ पर लगाया, स्वरोजगार दिया है? जी सर। हमारे साथ सर यहाँ पे अपने गाँव में ही 2 परिवार काम करते हैं, जो बेसिकली हमारे हमारे खेतों को ध्यान रखते हैं, सारा काम वही करते हैं। हम उनके साथ हम भी काम करते हैं और हम उनको साथ में मॉनिटरिंग करते हैं। उनको डायरेक्शंस देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं कि इस काम को इस तरीके से करा जाए। मेजरली वही हमारे साथ मिलके उन्हीं लोगों के सहयोग से ही हमारा मेनली यहाँ पे काम होता है। लगभग कितने साल से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर? मेरे को सर अभी मान के चलिए 3 साल करीब मुझे यहाँ पे होने वाला है अभी। और मेरा ऐसा रहता है कि मैं अपना सुबह-सुबह मैं ऑफ़िस करता हूँ, मेरा 10 बजे करीब से हमारा ऑफ़िस चालू होता है, शाम को 5 बजे तक रहता है, तो फिर एक चक्कर में शाम को अपना जाके बागवानी का काम देख आता हूँ कि क्या करना है अगले दिन अब। कितने समय बाद ये फल देना स्टार्ट कर देंगे? सर जैसे डिपेंड करता है कि आप कौन से पेड़ को सोच रहे हैं। अगर आप आड़ू की बात करेंगे तो आड़ू आपको तीसरे साल से फल दे देगा। प्लम की बात करेंगे तो वो चौथे साल से दे देगा। कीवी की बात करेंगे तो 5वें से चालू को होगा, 7वें पे कमर्शियल प्रोडक्शन पे जाएगा। वॉलनट्स की बात करोगे तो वो आपके छठे साल से चालू करेगा, 5वें छठे से, और कमर्शियल प्रोडक्शन जाएगी उसकी 8 से 10 साल में। जो अभी नए टाइप के हाइब्रिड वॉलनट्स जो होते हैं, ग्राफ्टेड वॉलनट्स। और जैसे खुमानी है तो खुमानी भी आपका सिमिलर टू आपका प्लम और आड़ू के जैसा ही रहता है, क्योंकि वो स्टोन फ्रूट है आपका। कितने हेक्टेयर में आपने अभी बागवानी की है? सर ये समवेयर अराउंड आपका 1.5 हेक्टेयर करीब कल्टीवेटेड है, और बाकी अदर 1 आध हेक्टेयर कुछ और अभी जो है वो बैरन है, जिसको हम अभी कल्टीवेट करेंगे कुछ आने वाले टाइम पे। थैंक यू आपका। तो इस तरह से अनिरुद्ध नेगी जी हैं, गांव में रहकर बागवानी कर रहे हैं, और जब तक बात करी जाए जिस तरह से गांव से लगातार पलायन होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सबक उन लोगों के लिए है जो गांव के ग्रामीण एरिया से लगातार पलायन कर रहे हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। अगर गांव में ही अगर स्वेच्छा से वो अगर अपना यहाँ पर बागवानी करते हैं या कृषि का कार्य करते हैं, तो काफ़ी हद तक गाँव से पलायन रुक सकता है। कृष्ण गंसवाल, टिहरी, उत्तराखंड तक।